न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 11th पास आउट हो चुके हैं, अब आप 12th में आ चुके हैं, तो दोस्तों आपके लिए शानदार सेशन है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अगर आप कंटिन्यूटी वीडियो पूरा देखते हैं, यकीन मानिए आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं यहाँ से। इससे पहले भी हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म से एक हाई स्कूल का बच्चा टॉप किया, और इसी तरीके से हम इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताते हैं जो कि इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जो कि 110% चांसेस होता है कि वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो है क्लास 12 का बायोलॉजी 2026 को टारगेट करते हुए इस सेशन को हम लेकर आए हैं। दोस्तों मेरा नाम दिव्यांशु यादव है और हमें आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम इस सेशन में बस केवल ये डिस्कस करने वाले हैं कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से 110% क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे पहले भी बोर्ड का इतिहास रहा है कि यहां से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। दोस्तों ऐसे कुछ क्वेश्चनों का निचोड़ लेकर आए हैं, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए यहाँ पे। आप यकीन मानिए, आप जितना हम इसमें बताएंगे इस वीडियो में, वो सब क्वेश्चन आपको एक नोटबुक में अच्छे से लिखना है सारे टॉपिक को। उसके बाद आप पूरी हिस्ट्री चेक कर लो बोर्ड की, क्यों ना वो यूपी बोर्ड हो, क्यों ना वो बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप चेक कर ले हिस्ट्री पूरी। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और दोस्तों अगर आप नए हैं, प्यारे बच्चों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचे और आपको तैयारी कराने में काफी हेल्पफुल करे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सेशन में यहाँ देखेंगे दोस्तों, क्लास 12 बायोलॉजी 2026 को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए दूसरी वीडियो आएगी। अगर आप बायोलॉजी से हैं या बायोलॉजी लिए 12th में, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू हम समझाने का प्रयास किए हैं, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% गारंटी के साथ। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्रमांक और प्रश्नों के प्रकार और संख्या और अंक योग। यहाँ पर अगर हम बात करें क्रमांक 1 की, तो क्रमांक 1 में जो प्रश्नों के प्रकार बनते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न, और ये कितने पूछे जाते हैं, इनको पूछे जाने वाली जो संख्या वो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये कितने अंक के होते हैं, 1 अंक के होते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर बनता है इसका 4 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है। तो दोस्तों ये है ना इंपॉर्टेंट। पहले तो हम इसको समझेंगे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी से, लघु उत्तरी से कितने प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पे ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों ये पहले बेसिक जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पहला क्रमांक है, पहला पॉइंट है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्नों की संख्या 4 होती है, और कितने अंक के होते हैं, कितने नंबर के, 1 नंबर के। और अगर अंक की बात करें तो ये टोटल 4 अंक का ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और अगर हम क्रमांक नंबर दूसरे की बात करें तो अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न की जो संख्या है वो 5, यानी इसकी जो संख्या है ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और कितने अंक के होते हैं, ये भी 1 नंबर के होते हैं। और टोटल अगर बात करें कितने नंबर टोटल हो गए, 5 नंबर ये आपका देकर जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अगर तीसरे क्रमांक संख्या की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न है। यानी जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, इसका पहला जो पार्ट होता है, इसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और ये कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के। तो अगर हम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्न, तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नंबर यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे कि नहीं, है ना। तो यहाँ से आपके 10 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ से। चौथा पॉइंट जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इसका पार्ट 2 होता है। पार्ट 2 में एक टोटल संख्या कितनी होती है, 12 प्रश्नों का इसमें पूछा जाता है। और कितने नंबर के होते हैं, 3 नंबर के 1 प्रश्न होते हैं। तो अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका 36 नंबर यहाँ से तैयार हो जाता है, जो कि मिनिमम जो होता है पास होने के लिए वो 23 नंबर होता है। तो अगर आप सिर्फ ये पॉइंट नंबर 4 वाला ही कर लेंगे तब भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको पास नहीं कराना है बाबू, आपको टॉपर बनाना है। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5वें की तरफ। पॉइंट नंबर 5वां कहता है, इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी ये प्रश्न सिर्फ 3 ही पूछे जाते हैं दोस्तों। कम से कम आप इन प्रश्नों को एक प्रश्न अगर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो उसको एक प्रश्न को कम से कम 4 पेजों में लिखना जरूरी होता है दोस्तों। 4 पेज जरूर भरें, इससे कम नहीं। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के।
तो अगर हम इसकी बात करें तो तीनों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नंबर यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं आपका, 15 नंबर यहाँ से हो गए। और अगर हम टोटल बात करें संख्या कुछ तो 29 यहाँ पर, और जो टोटल नंबर होते हैं पूर्णांक जो होता है वो 70 नंबर का होता है दोस्तों। तो यही सब है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है दोस्त, आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है ये देखते हैं।